प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबों को प्रभु की छत्र छाया में स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे साथ क्या मोहब्बत किया है, क्या प्यार किया है, जिसके चलते हम सब आज इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हैं। हम इस पवित्र हफ्ता में विशेष प्रार्थना में हैं। हम लोग क्या मनन करते हैं? उसके प्यार के ऊपर, उसकी मोहब्बत के ऊपर, क्योंकि उसके प्यार के चलते वो हमें बचाने आए। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वनाश से बचाने का कारण क्या है? क्योंकि वो प्यार करता है। क्योंकि प्यार का सबसे बड़ा सविशेषता है बचाना। प्यार करेगा तो बचाएगा, देख के खड़े नहीं होगा। प्यार करेगा तो फिर नुकसान का फर्क नहीं पड़ता है। वो जान भी दे देगा लेकिन आपको कुछ होने नहीं देगा। यीशु मसीह ने वही किया। लोग, दुनिया आपको पापी, बेकार, खराब कहेगा, लेकिन यीशु कहता है तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें गढ़ा है, मैंने तुम्हें बनाया। क्योंकि ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा पिता है, जिसने हमें जन्म दिया है। वो हमारा नुकसान कैसे देखकर खड़े रहेगा? इसलिए स्वर्ग छोड़ा है आपको और मुझे बचाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इसकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। किसी भी हद को प्यार कर सकता है आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस पूरे हफ्ते हम लोग इस मोहब्बत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द लव ऑफ गॉड। वो रोटी बनता है, क्रूस पर जान दे देता है, मृत्यु को स्वीकार कर देता है और मृत्यु को पराजित करते हुए, शैतान को पराजित करते हुए, पाप को हमेशा के लिए खत्म करते हुए तीसरे दिन जी उठते हैं। इससे बड़ा कोई संदेश दुनिया के लिए नहीं है, जो पाप, मृत्यु और शैतान तीनों को हमेशा के लिए पराजित किया है। और जो उसमें विश्वास करेगा उसको क्या मिलता है पता है? बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, नौकरी नहीं, चंगाई नहीं, ये सब मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पापों की क्षमा है, उद्धार है, मुक्ति है। हालेलुया। मेरी इस बात को गौर से जो सुनेगा ना, वो सुसमाचार क्या है समझेगा। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर। प्यारे यीशु नासरी, आप दिन संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है, जिसने पाप, शैतान और मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित किया, हमें पापों से मुक्त कराया है, आज़ादी दिलाया। प्यारे यीशु नासरी, आज आपके नाम की योग्यता से मैं विनती करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, जो ये प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हैं, जहाँ कहीं से भी भाग ले रहे हैं, दुखी होकर, परेशान होकर, पापों में डूबा हुआ होकर, इस वक्त आपके चरणों में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी से हारा हुआ है, आपके बीमारी से परेशान है, ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशन से प्रभु जी बहुत रोते हुए आ रहे हैं, आंसू बहा कर आ रहा है, प्रभु जी डिप्रेशन में आ रहा है। आज इन भाई बहनों के जीवन में आपके शांति, आपका प्यार, आपका आनंद इन्हें प्राप्त हो जाए। इनके दुख और इनके आंसुओं को पोंछ दे अब्बा, दुखों को मिटा दे अब्बा, और इस वक्त आपके प्यार का शक्ति और ताकत इनको जानने दीजिए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से मैं इसी चीज़ पर विश्वास कर रहा हूँ और मनन कर रहा हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, वो यीशु मसीह का प्रचार करने की ज़रूरत क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। वो है पापों की क्षमा। क्योंकि पापी और पाप को डील करने वाले को हम देखते हैं, मगर
यीशु मसीह कुछ अलग तरीके से डील करता है। वो क्या करता है? पापी को बचाता, पाप को दंडित करता है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आपको सुना सुना लगेगा, लेकिन ये कुछ अलग है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह पर ऐसा प्रैक्टिस नहीं है। पाप और पापी दोनों को दंडित दिया करता है। तुम शराबी हो, शराब और शराबी दोनों को आउट। तुमने पोटी किया, गंदा होके खड़ा है, बच्चे को और गले लगाना और गंदगी को फेंकना, ये प्रभु यीशु सिखाता है। हालेलुया। पर अधिकतर जगह हमें ये देखने को मिलेगा, पापी और पाप दोनों को आउट है। अधर्म और अधर्मी दोनों को सजा मिलना चाहिए। तुमने अधर्म किया, करने वालों को भी सजा, अधर्म को भी सजा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अधर्मी को सजा देता है, लेकिन वो सजा अपने ऊपर ले लिया। तुम नहीं मरोगे, यू विल नॉट डाई, आई विल डाई फॉर यू। तुम्हें तुम्हारे बदले, मेरे बदले वो जान दे देता है। सजा तो है, पाप का वेतन मृत्यु है, रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, रोमन 6:23। पर उस वेतन को उसने अपने ले लिया जिसने पाप नहीं किया। जो पाप को नहीं जाना, उसने पाप बना ताकि आपको और मुझे पाप से मुक्ति दिलाए। यीशु मसीह यही करता है, याद रखना प्यारे भाई और बहनों। इसलिए एक वचन मैं आपके सामने लाया हूँ। मैं इसी चीज़ पर चाहता हूँ कि पूरा जिंदगी बोलता रहूँ। तो इसलिए क्योंकि लोग आपको दुनिया की भाषा, दुनिया के तरीका बताते हैं। यीशु मसीह क्या करता है, बाइबल क्या बताते हैं, बाइबल का ईश्वर आपके लिए क्या करता है, ये बताते नहीं। अक्सर हम कहते हैं, तुम क्या धर्म की बात कहते हैं। यहाँ पर धर्म की बात नहीं, मुक्ति की बात है, उद्धार की बात है, पाप क्षमा की बात है, यीशु मसीह की बात है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। मैं आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 पढ़ना चाहूँगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। जितनों ने उन्हें उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जितनों ने उसे अपनाया, जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। बहुत बड़ा वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हालेलुया। एक एक टुकड़ा हमें इसको ग्रहण करना पड़ेगा। जितनों ने उसे अपनाया, ऑल दोस हू एक्सेप्टेड हिम, रिसीव्ड हिम। क्योंकि उससे पहले वचन में लिखा है, मैं पढ़ूंगा, जॉन चैप्टर 1 वर्स 10 वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। He came to this world and he was in the world. Through him the world was created, yet the world did not recognize him. मुक्तिदाता हमारे सामने है, लेकिन हम उस मुक्तिदाता को पहचानता नहीं प्यारे भाई और बहनों। फिर आशीष कैसे पाओगे, ईश्वर की संतान कैसे बनोगे। हालेलुया। जितनों ने उसे अपनाया, He came to his own। 11वां वचन पढ़ते हैं, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। He came to his own, but his own did not recognize him. Hallelujah. Or rejected him. Yes, brothers and sisters. दुनिया के सबसे दुखी बात पता क्या है? मुक्ति देने, बचाने के लिए ईश्वर खुद संसार में आया, लेकिन लोगों ने उससे पहचानने के बगैर, उसको एक्सेप्ट करने के बदले उसी को पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। लोग अक्सर सवाल करते हैं, चैलेंज करते हैं, ये खुद को नहीं बचा सका तो फिर तुमको कैसे बचाएगा।
आपको मैं कहना चाहूंगा, उसके लड़ाई आपके और मेरे साथ नहीं था। अक्सर हम हीरोओं को देखते हैं, वो हीरो जो अकेले दम पर सभी शत्रुओं का नाश करता है, उसके लिए हम ताली बजाते हैं। सारे को मार देता है, चाहे हाथ से मारते चाहे कोई शस्त्र से मारता है, सबका नाश करके आपको और मुझको बचाता है। उसके लिए थिएटरों में और अलग अलग जगहों पर तालियां बनता है, उसको हम हीरो मानते हैं, समझते हैं। यीशु मसीह हीरो नहीं क्या? वो मर गया इसलिए आपको लगता है कि वो हीरो नहीं? उसके शत्रु आप और मैं नहीं है, हम उनके संतान हैं, वो हमें बचाने आए। हालेलुया। और शत्रु कौन है? शैतान है, मृत्यु है, पाप है। पाप से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागते रहते हैं कि सभी धर्म के लोग इसके लिए मेहनत करता है, पाप से बच जाए। कहीं भी स्नान करें, कहीं भी जाएं, कैसे भी करके पाप क्षमा मिल जाए, सभी लोग चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, अपना अपना तरीका भी है सबका। लेकिन मैं आपको कहूँगा, बाइबल के मुताबिक साफ है जी, रक्त बहाए बिना किसी के पापों की माफ़ी नहीं। इब्रानियों का 9:22, हिब्रूस 9:22 और एफेसियों 1:7 में साफ लिखा है, उसने अपने रक्त द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा यानी मुक्ति दिलाया है। व्हाट इज सल्वेशन और मुक्ति? पापों की क्षमा यानी फॉरगिवनेस ऑफ सिन है। पापों की क्षमा चाहिए सबको। दुनिया में किसी भी लोगों को पूछो, वो क्या चाहता है? मुक्ति, मोक्ष, पाप क्षमा। वो कौन देता है? यीशु मसीह। हालेलुया। कान खोलकर सुनो प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उससे अपनाने की जरूरत है, उससे पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको पाप क्षमा प्रदान करेगा। क्योंकि मैं जितना पढ़ाई किया, मनन किया, उसके हिसाब से मुझे पता है सभी धर्म में, चाहे वो जुडाइज्म हो, किसी भी धर्म हो, बलियां चढ़ाते थे, जानवरों के रक्त बहाया करता था। क्योंकि सभी पुराने धर्म के लोगों का विश्वास रहा, रक्त बहाएगा, जानवरों का रक्त, भेड़ बकरियों का और जैसे मुर्गा मुर्गी का जैसे बलि चढ़ाते थे, रक्त बहाया करते थे, उसके द्वारा पाप क्षमा मिल जाता था। ईश्वर से मेल करने का तरीका माना जाता था। रक्त से ईश्वर संप्रीत होता था, खुश हो जाता था। ये विश्वास हर एक धर्म में हमें मिलता है, पाया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है किसी जानवरों को रक्त से नहीं, किसी नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमना अर्थात ईसा मसीह के लहू के कीमत पर आपका और मेरा पाप क्षमा यानी उद्धार हुआ है। पहला पत्रुस 1:18 और 19, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19 पढ़ लीजिए प्यारे भाई और बहनों। ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभार हम बाइबल नहीं जानते, बाइबल नहीं खोलता, इधर उधर से सुनकर कहानियां बोलता रहता। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि सबसे बड़े अफसोस की बात क्या है? वो अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसको अपनाया नहीं। हालेलुया। ईश्वर इतना करीब आया आपको बचाने के लिए, लेकिन आप बच जाने के बदले उसी को मारने का, उसी को भगाने का, उसको रिजेक्ट करने का कोशिश किया। यही आपका नुकसान है। इससे आप ईश्वर से अलग हो जाता है, नरक के हकदार बन जाता है, आप नष्ट होता है, उद्धार से वंचित हो जाता है। एक ही वजह रहेगा, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। आप जानबूझकर उस उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, बचाने वाला यीशु नासरी को अपने जीवन से हटा देगा, निकाल देगा, विश्वास से निकल जाएगा। वही आपका उद्धार से वंचित रहने का कारण है।
हालेलुया। कुछ लोग बपतिस्मा लेकर पाप स्वीकार करके परम प्रसाद लेने के बाद कई सालों से पाप स्वीकार नहीं करते, कई सालों से चर्च नहीं जाते, कई सालों से बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि सोचता है क्यों जाऊं किसी इंसान के सामने पाप स्वीकार क्यों करूं। वो विश्वास खो बैठा है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु को जानते होते, यीशु के कुर्बानी की कीमत समझते होते, यीशु को अपनाते होते, आप कभी भी ऐसा नहीं बैठते। प्रिय भाई और बहनों, मुझे सुनने वालों, एक भी भाई, एक भी बहन, एक भी बेटा बेटी पाप स्वीकार से दूर ना रहिए। सच्चे दिल से तौबा करते हुए पाप स्वीकार कर जिंदगी बदल, उसको अपना ले, क्योंकि मौका है तुम्हें बच जाने का। हालेलुया। जानबूझकर उस खुदा से दूर रहेगा, तुम खुद नष्ट हो जाओगे। बोलिए आमीन। क्योंकि मौका ईश्वर दे रहा है उसकी दया को महसूस करने का, पाप क्षमा प्राप्त करने का, क्योंकि उसने अपने रक्त बहाया है आपके बदले और मेरे बदले। जो सजा आपको चुकाना था, जो दंड आपको चुकाना था, उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके लिए और मेरे लिए मरा। यही तो मना रहे हैं हम, यही तो कुर्बानी है, यही तो मोहब्बत है। जानने वाला जानो, समझने वाला समझो, यही सुसमाचार है। दिस इज गुड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इसी को बोलते आ रहा हूं और बोलता रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि उसने मुझे बचाया और तुम्हें भी बचाएगा। विश्वास कर। वही तो दूसरा वचन में लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम पर विश्वास किया, all those who believed in his name, in the name of Jesus, the name of Jesus, यीशु के नाम में जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया, उन सबको उसने जो अपनाया, उसको स्वीकार लिया, रिसीव कर लिया, मुक्तिदाता है करके पहचान लिया, और उसके नाम में विश्वास करने वाले को यीशु मसीह ने, उसने मतलब यीशु ने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया। All those who believed in him and received him, he gave the power to become the children of God. Say amen. Such a powerful word of God. इसलिए प्यारे भाई और बहनों, उसके नाम में विश्वास करेगा, उसको अपनाएगा, वो आपका जो ब्लेसिंग क्या है, सिर्फ ब्लेसिंग नहीं है, वो स्टेट ऑफ लाइफ है। वो क्या है? ईश्वर की संतति बनने का, संतान बनने का अधिकार। वो पाप करके खो बैठा था, क्योंकि कोई पापी ईश्वर की संतति नहीं हो सकता। वचन साफ कहता है 1 यूहन्ना 3:9 में, 1 John 3:9, ईश्वर की संतान पाप नहीं करता, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न है, उसके अंदर ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकता और करता नहीं, कर सकता भी नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, संतति बनने का मतलब पापों से अलग होना, मुक्त होना है। वही जानेगा पिता को। पिता को कौन पहचानता है? पुत्र पुत्री पहचानता है। इसलिए पुत्र और पुत्री बन जाओ, इसका अधिकार आपको मिलेगा। बस उसके नाम पर आप यकीन कर और उसको स्वीकार कर। बोले हालेलुया। ये चीज़ आपको इतना सुनाया हुआ जैसा लगेगा ना, पर आप सोचना, रे फादर क्या बोलते रहते, तो हमने कितने बार सुना। यूं समझेगा आज फिर आप वंचित रहोगे। आज आपको लगना ये मेरे लिए वचन दिया जा रहा है, ये वचन मेरे लिए, मेरा उद्धार के लिए। यीशु मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, बचाने वाला, उद्धार करता। मैं उसके नाम पर विश्वास करते हुए आज मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलिए आमीन। इसलिए प्रेरित अध्याय 16:31 में पढ़ते हैं, प्रेरित अध्याय एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 16:31, प्रभु का वचन साफ कहता है, जो
यीशु मसीह में विश्वास करो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, यू एंड योर फैमिली विल बी सेव्ड। आपका घराना बच जाएगा। बस विश्वास करना काफी है। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ही मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बहुत सारे कोटेशंस दे सकता हूँ। विश्वास से मुक्ति मिलेगा। इसलिए हम जॉन 3:16 शुरुआत में मैंने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये तो सबको समझ में आया। जिससे कारण क्या है मरने का, अपने पुत्र को अर्पित करने का कारण क्या है? जिससे, लिसन टू मी केयरफुली, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो। विश्वास करने से क्या है? जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका नाश नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन मतलब मुक्ति है, मोक्ष है, हमेशा की जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है। उसको कहते हैं मोक्ष यानी मुक्ति यानी पाप क्षमा, पाप रहित जीवन जो ने स्वर्ग में होता है। वो आपको दिलाने के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है। कई सारे लोगों ने कई बार सवाल किया है, गाड़ियों में, ट्रेन में, चर्च में, ऐसे जगहों पर, यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत क्या है? मैं उनको एक ही वचन देता हूं, विश्वास करने से सर्वनाश से बच जाएगा और आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। वचन पढ़ और जान। बोलिए आमीन। इसलिए जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। 1 John 12, यस, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संतति बनना है, संतति बनना है तो उसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। संतति बनना है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संतति बनना है पापों से दूर रहना पड़ेगा। और बनेगा तो क्या होगा? संतति बनेगा तो गलातियों का अध्याय 4:7 में पढ़ते हैं, तुम पुत्र ही हो। अगर पुत्र हो तो फिर ईश्वर की कृपा के अनुसार तुम उत्तराधिकारी भी हो, वारिस हो। हालेलुया। उस स्वर्ग के हकदार हो। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आप हासिल करें, स्वर्ग गवा बैठे तो क्या फायदा है? तो इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आशीषों को ग्रहण कर। पर सबसे बड़े आशीष स्वर्ग का है। इस पुण्य सप्ताह में याद रख, मन लगा और अच्छे पाप स्वीकार कर, चर्च जा, फादर को ढूंढ निकाल। और क्या है? और बोलो, फादर जी मुझे पाप स्वीकार करना, इतराफ करना, सक्रमण ग्रहण करना है। एक भी व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा ना रहे जो पाप स्वीकार करके परम प्रसाद नहीं ग्रहण करते हो। प्यारे भाई और बहनों, सच्चा उद्धार वही है, इसी को प्राप्त करना। साथ ही साथ में आपको आपके जीवन के एक एक जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है अनंत जीवन है। ये यीशु नासरी इस वचन की योग्यता से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे सुनने वाले और इस प्रार्थना में भाग लेने वाला भले लाइव में हो, उसके बाद में क्यों ना हो, आज ये वचन जब सुनेगा सच्चे दिल से पश्चाताप करे और तौबा करे, पापों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और एक नया जीवन की शुरुआत इनके जीवन में हो जाए, ताकि ये अपने पुराने जीवन को छोड़कर, पाप का जीवन को छोड़कर सच्चा पश्चाताप करते हुए ईश्वर की संतति बन जाएं, आपको रिसीव करे, एक्सेप्ट करे, आपके नाम में विश्वास करते हुए एक सच्चा विश्वासी बन जाएं। इस दुनिया के कोई फायदा के लिए नहीं, आपके मोहब्बत को महसूस करने के लिए इनके जीवन को बदल दे अब्बा। परिवार में शांति आ जाए, परिवार में आशीष आ जाए, इनके रिश्ते में आशीष आ जाए, पति पत्नी के रिश्ते में आशीष आ जाए, इनकी बीमारियों को दूर कर दे अब्बा, इनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, इनके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। चर्च जाने का, प्रार्थना करने का, पाप स्वीकार
रिसीव करने का, परम प्रसाद में आपके मोहब्बत को जानने का, क्रूस मृत्यु में आपके मोहब्बत को जानने का, पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचने के लिए इन सबको ब्लेस कर दे अब्बा। आज मैं दिल की गहराई से इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सिर से लेके पाँव तक एक एक अंग को चंगाई घोषित करता हूँ। प्रभु जी, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, लिवर के मरीज चंगे हो जाएं, इंटरनल ऑर्गन्स भी हील, रीढ़ की हड्डियाँ ठीक कर दिया जाए, और प्रभु जी गुप्त बीमारियां दूर कर दे, और यूट्रस के प्रभु जी गांठ दूर कर दे, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगा कर दे, बच्चे का वरदान प्रदान कर, शादी के रुकावट दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग इन अगले हफ्तों में शादी के लिए तैयार हो रहा है, उनके परिवार में आप उपस्थित हो जाए। काना विवाह के अवसर पर जैसे आप मौजूद थे, माता मरियम, सारे संतगण उनके साथ हो जाएं। प्रभु जी पवित्रता में शादी का रिश्ता में बंध जाने की आशीष दुल्हा दुल्हन को प्रदान कर दीजिए अब्बा। उन परिवारों में आशीष दे, आपकी उपस्थिति बने रहे, सारे कमियों को दूर कर, आर्थिक बातों से प्रभु जी कोई तकलीफें नहीं आवे। प्रभु सच्चे दिल से सारे परिवार प्रार्थना में आ जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके पढ़ाई में आशीष आ जाए, आपके अच्छे रिजल्ट मिल जाए। कितने लोग 10वीं का हो, 12वीं का हो, अन्य स्टडीज़ के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं, इनको एक एक को प्रभु वरदान दे, आशीष दे। प्रभु शैतान की ताकतों से पीड़ित है, इतराफ़ के लिए, पाप स्वीकार के लिए नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, गुड फ्राइडे तक चर्च नहीं जाता, इन दिनों में कोई पाप स्वीकार नहीं करता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज दया का सागर प्रभु इन सबको आशीष दे, एक सच्चा पश्चाताप का वरदान दे, तौबा का वरदान दे, अपने पापों को कबूल करें, पश्चाताप करे, पाप स्वीकार करे, नए सृष्टि बन जाए, उद्धार की महिमा ये अनुभव कर सके। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे अब्बा, सबसे बड़ा आनंद से भर दे खुदावंदा। ये हफ्ते में जो भी प्रार्थना के लिए जाएगा, कोई देखने के लिए नहीं, कुछ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए इनके जीवन में कार्य करे। एक एक वचन इनको छू ले, यीशु तेरे प्यार से भर जाए, नए इंसान बन जाए, नए व्यक्ति बन जाए। आपका क्रूस का महिमा इनको समझ में आए, आपके लहू की कीमत इनको समझ में आए। हर प्रकार के शैतान के सारे चालों को दूर कर दे, शैतान के गलत शिक्षाओं से, तर्क से प्रभु इन सबको बचा ले अब्बा, और आपकी महिमा से इनको भर दे। आज इस वक्त मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके कारोबार के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, जिन प्रयोजनों के लिए प्रार्थना करते हो उसका नाम लेकर इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हो, आज इस क्रूज के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम पर। आपकी जो भी ज़रूरत है, आपने बोला नहीं बोला या फादर ने बोला नहीं बोला, आप इस वक्त उन ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखो। मैं एक एक ज़रूरतों के लिए ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम पर। आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र क्रूस के योग्यता के द्वारा इसी वक्त मैं इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ। आपका ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपके लहू की कीमत, आपके मोहब्बत के जो योग्यता इनके जीवन से और बुराई को दूर करके इन्हें सारे आशीषों से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते रहिए। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए देर ना कीजिए। इन दिनों में समय है, ये मुंडी तेसरे से पहले सब लोग पाप स्वीकार करके, प्रार्थना करके, बिल्कुल पवित्रता में रहकर ये हफ्ते को हम मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट द लव ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। उसके मोहब्बत की वजह से आप बच गए, मैं बच गया हूँ। अभी भी बचा नहीं है, मोहब्बत को रिसीव करो, जीसस को रिसीव करो, पापों को छोड़ो, प्रभु के पास आओ, महिमा महसूस करो। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना के लिए तैयारी करके सब लोग समय पर जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए एक दूसरे को प्यार करते रहे, यीशु मसीह के प्यार को महसूस करते जाए। दूसरों को वीडियो को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का, एक ब्लेस्ड डे का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।